तो सब लोग एक कुंदन भाई और आशीष कुमार यानी मोटका 2 के नाम से जाने जाते थे, वो कुंदन जी आज हम लोगों के बीच ये दोनों चेहरा नहीं है। तो आज इनका नखबाल है और इनके शौक संताप में जो है हमारे भाई सब पहुंचे हैं। तो ये लोग कुछ देर मौन रह करके जो है इनके शौक संताप मनाएंगे, बाकी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। सर आज हमारे साथ ये दोनों भाई नहीं हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, आज हम लोगों के बीच नहीं, ये हमारे जिला सुपौल के 2 लाल चले गए, हमारे बिहार के 2 लाल चले गए हैं, जो आने वाले वक्त में एक सुपरस्टार होते, हीरो होते, जिसे पूरी दुनिया जानती है। आज कहीं न कहीं एक लापरवाही के कारण, किसी ड्राइवर के लापरवाही के कारण आज हमारे बीच से उस लाल को छीन लिया गया है। इस चीज़ का दुख उतना ही हम लोगों को है जितना एक माँ को अपने बच्चे के लिए होगा, उतना ही हम तमाम समाज को है उस 2 भाइयों के। आज आप लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग एकत्रित हुए हैं कि देखिए, ये दिन एक ऐसा दिन है कि शोक उसके प्रति हम तमाम भाई जितने मिले हुए हैं, क्रिएटर्स हैं, साथी है, समाज सेवी युवा सब हैं और फेमस क्रिएटर सब भी हैं। तो हम लोगों का एक मिशन है कि उस भाई के प्रति शोक व्यतीत करना। दिल में दुख है और एक हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो तमाम भाई आए हुए हैं ताकि अपने दिल का एक मंदिर के आगे इसलिए आए ताकि भगवान ईश्वर खुदा जो है वो सब दिल का राज जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं उस भाई के जन्नत और स्वर्ग नसीब फरमाएं ताकि और कोई इस प्रकार से ना जाए, इसके लिए हम लोग दुआ और कामना करते हैं इस प्रकार से। ये बात सच है। साहब बोले कि हम लोग मंदिर के पास आए, तो बस यही कामना करते हैं ईश्वर से कि बस उनको अपने चरणों में स्थान दे हो। हम लोग लगभग में दूसरा तीसरा जगह चेंज करके जो है यहाँ पर आए हैं, तो समझिए कि कुंदन जी का जो है वो आत्मा कहिए कि वो भाई कहिए कि वो हम लोग को यहाँ पर खींच लाए हैं। आज कुंदन जी हम लोगों के बीच नहीं है। देखिए, बहुत ही दुख है, एक भाई चला गया, हम लोग का दोस्त था और जिन क्रिएटरों के साथ में काम करते थे, कहीं ना कहीं वो भविष्य में कुछ अच्छा करते, बहुत आगे जाते, वो बीच से ही चले गए। बहुत ज़्यादा दुख हुआ हम लोग को। और जानते हैं, बहुत ही अच्छा लड़का था, कई बार हम उनसे मिले भी थे, बहुत ही अच्छा लड़का था। और सबसे बड़ी बात, बबीता जी के साथ में एनी टाइम वो काम करता था। और सबसे ज़्यादा दुख तो चलो हम लोग तो मिले थे, जिनके साथ में एनी टाइम रहता था, जो दोनों आपस में सपना देख रखा था ऊंचाई छूने का, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये बात सच है। और अगर कितनों उनके बारे में बोला जाए, कितनों बताया जाए तो ये कम रहेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे बबीता जी से जानने का कि अगर आप चाहे तो कुछ उनके बारे में बोल सकते हैं, या तो उनकी अच्छाई या तो उनकी बुराई को। लेकिन इनके पास हम 3 बार माइक दिए हैं, लेकिन इनका साहस नहीं हुआ कि कुंदन के बारे में हम कुछ बोल दें, आशीष के बारे में कुछ बोल दें। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो लड़का जो है तो वो सबके चहेते थे, और वो चहेते अगर चले जाते हैं तो वैसे वैसे के शोक संताप में और श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति एकत्रित होते हैं। और अगर आप लोग को लगेगा कि ये सब नॉर्मल व्यक्ति है, तो नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिसके शोक संताप में पहुँचे या श्रद्धांजलि में पहुँचे, तो उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। आप चांदनी जी हैं, कुछ बताएंगे कुंदन जी के बारे में? क्या बताएंगे, बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग इतना जो सब देख रहे हैं, क्रिएटर है, सरपंच जी आए हुए, हम लोग अगर काम करते हैं ना, अगर साथ काम नहीं भी करते हैं, एक दूसरे का वीडियो देखते हैं, तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। और हमारे बीच से वो चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा दुख है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये बात सच है। और कहा जाता है इससे कुछ दिन पहले जो है जेपी भाई चले गए हम लोगों के बीच से, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ये कुंदन और आशीष चले गए। क्या कारण हुआ होगा सर? देखिए, ये यातायात के नियम जो सरकार हम लोगों के ऊपर दी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बचाने के लिए दिया गया। आज हम तमाम युवा अपने फैशन के चलते, थोड़ा सा बाल को सीधा करने के चलते हम हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आज हम लोग तमाम युवा हेलमेट का प्रयोग करने लगे तो शायद जो हमारे ये 2 लाल गए हैं, तो इस प्रकार का हादसा उनके साथ अगर होता भी तो उनकी जान बच पाती, वो आज हमारे बीच में होता। सबसे बड़ी बात है, हम तमाम युवाओं की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, एक भाई हमारे बीच से जेपी जायसवाल गए, उसके बाद आज ये 2 भाई चले गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमसे और कोई दूसरा हमारे बीच से न चला जाए। हेलमेट का प्रयोग करिए। हम लोगों ने इसके लिए कई प्रकार का
मुहिम भी चलाया है, कई जगह हेलमेट वितरण भी किया है, और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आप कम से कम कहीं भी जाते हैं तो एक बार हेलमेट पहन के चलें, ताकि ये भीड़ दोबारा इस प्रकार के लिए न लगे, शोक के लिए नहीं लगे, खुशी के लिए लगे, गम के लिए न लगे। ये बात सच है और बहुत ही सराहनीय काम ये लोग करते हैं। अभी जैसे बताए कि ये भीड़ शौक के लिए नहीं लगे और खुशी के लिए लगे। अगर मुहिम का बात किया जाए तो शरबत के बहाने सिर्फ देना है तो हेलमेट, लेकिन शरबत एक बहाना होता है, हेलमेट सर पहनाना होता है ना। बेशक हेलमेट पहनाने के लिए हम लोग गर्मी से राहत देने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई किसी बहाने कोई रुके और उस बहाने हम लोग ज़रूरतमंदों को हेलमेट देने का काम करें। बाकी देखिए, हम सभी भाई को यही कहेंगे, जो चीज़ प्रशासन से बच जाता है, आदमी हेलमेट अगर लगा के नहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ चेक हो रहा है तो उनसे पहले वो जो है वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो शरबत दिया जाता है और उनको अगर हेलमेट नहीं रहता है तो हेलमेट दिया जाता है। अगर वो हेलमेट को गाड़ी में रखे रहते हैं तो बोला जाता है भाई साहब आप इनको पहन लीजिए, इनसे हो सकता है आपका ज़िंदगी जो है सुरक्षा रहे और आप सुरक्षित घर पहुँच सके। अगर जब ड्राइव करते हैं ना आप और हेलमेट नहीं पहने रहते हैं, अगर कुछ हो जाता है उस गाड़ी पर जो है एक दो व्यक्ति बैठे रहते हैं तो उसका जान जो है आप ही के हाथ में रहता है। क्या सर? देखिए, अगर जितने भी एक्सीडेंट मेरे सामने हुई है मैंने अक्सर देखा है, सिर्फ हेलमेट की लापरवाही से उनकी जान चली। अगर हेलमेट इनके पास भी होता तो इनकी जान बच गई होती, जान नहीं गई। भले हाथ पैर टूटता, हम समझ रहे विकलांग हो जाते, मगर जीवन तो जीते कम से कम। जी जी जी। इसीलिए कहते हैं अगर मस्तिष्क जिंदा रहेगा तो हमारा शरीर, हम फिर से साइंस है बहुत काम डेवलप किया है साइंस ने कि लोगों को शरीर से लेकर हर चीज़ देने का काम कर रही है। अगर मस्तिष्क रहेगा तो दूसरा शरीर भी मिल जाएगा, पर मस्तिष्क ही नहीं तो शरीर क्या मिलेगा। लास्ट में एक बार ये दोनों भाई के लिए क्या बोलेंगे सब लोग एक स्वर में? भाई कुंदन और हमारे जो दूसरे आशीष भाई है, ये दोनों भाई अमर रहे। हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग नसीब करे। बाकी देख सकते हैं ये सभी क्रिएटर हैं और बस हम कोशिश करते हैं हमारे जो भी परिवार है उनके तरफ से और जो भी हमारे साथ है अभी सभी लोग की तरफ से एक बार नम आँखों से भाई साहब को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे। बाकी आप लोग भी एक प्यारा सा कमेंट करके ये दोनों भाई को एक श्रद्धांजलि अर्पित जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।